नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें मैं ये देखने का प्रयास करता हूं कि आज के समय में सामाजिकता के अनुसार वे कितने प्रासंगिक हैं। उनका उपयोग हम आज के समय में आपसी व्यवहार में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी विचारधारा के अनुसार मैं तुलसीदास जी कि रामचरितमानस से एक प्रसंग उठाना चाहता हूँ। ये धार्मिक बात नहीं, ये आपसी बात व्यवहार की बात होगी। ऐसी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि सत्संगति के बारे में तुलसीदास जी ने बालकांड में एक बात कही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और सत्संगति के बारे में तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सत्संगति नहीं मिली, अच्छे लोगों का साथ नहीं मिला, उसके पास अच्छी बुद्धि नहीं आ सकती। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संगति को वो इतनी बड़ी चीज़ मानते हैं, इतनी बड़ा गुण मानते हैं कि वो कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना आपको सत्संगति यानी अच्छे लोगों का साथ प्राप्त हो भी नहीं सकता, क्योंकि सत्संगति ही आनंददायक है, सत्संगति ही कल्याणकारी है। तो ये बात तुलसीदास जी सत्संगति के बारे में कहते हैं कि सत्संगति एक व्यक्ति के जीवन में अवश्य होनी चाहिए। सठ सुधरई सत्संगति पाई। उसके आगे के चौपाई में वो लिखते हैं कि सठ सुधरई यानी कि मूर्ख लोग भी सत्संगति पा करके, अच्छे लोगों का साथ पा करके सुधर जाते हैं। पारस परस कुधात सुहाई। जिस तरीके से पारस पत्थर को छू लेने से कुधातु यानी कि गंदी धातु भी सुहावनी यानी कि सोना बन जाती है। ये कहावत है कि पारस पत्थर को छू लेने से कोई भी धातु को छुआ दीजिए तो वो सोना बन जाती है। इसी तरीके से जो मूर्ख लोग होते हैं, कम बुद्धि के लोग होते हैं, उनको अगर सत्संगति मिले तो वे भी सुधर जाते हैं। ये सत्संगति का महत्व तुलसीदास जी बताते हैं। लेकिन साथियों, ये भी देखिए कहा जाता है, जैसे कि रहीमदास जी ने कहा कि जो जे रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, अगर वो कुसंगति में भी पड़ जाते हैं तो कुसंगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके उदाहरण स्वरूप वो कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग, यानी कि चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलता, जबकि उसमें सांप जो है वो लपटे रहते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर इस बात पर हमें बहुत आंख बंद करके, आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी एक जगह कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। चाहे जितना चतुर व्यक्ति हो, चाहे जितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, अगर काजल की कोठरी में चला गया यानी कि गंदे लोगों के संगति में चला गया तो काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। अगर काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति चला गया तो उसके कपड़ों में काजल की कोई ना कोई रेखा तो लगी ही जाएगी। इसी तरीके से गलत लोगों का साथ अगर हम करते हैं तो हम चाहे जितने होशियार हों, चाहे जितने बुद्धिमान हों, लेकिन उनका कुछ ना कुछ असर तो हमारे ऊपर रह ही जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए कि जैसे कि आप अपनी भाषा में आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, आप बहुत शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन 4-5 गंदे लोग खड़े हों, उनके पास आप रोज़ बैठने लग जाइए गंदे लोगों के बीच में, और आपकी भाषा में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। आप असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। इसी तरीके से हम तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो सांप के सर पर मणि होती है, वो सांप विषधारी होता है, इसके बाद भी मणि अपना गुण नहीं खोती, यानी चमकने का गुण नहीं खोती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कुसंगति में पड़ जाएं, लेकिन वे अपने मूल स्वभाव को नहीं त्यागते। वो बात ठीक है साथियों, लेकिन जितने दिन वो कुसंगति में पड़े रहेंगे उतने दिन उनका स्वभाव जरूर परिवर्तित हो जाएगा, और कुसंगति से जब बाहर आएंगे तब भी उन्हें सुधरने में बड़ा वक्त लग जाएगा।
यहाँ पर यह बात सटीक मालूम देती है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। यानी कि चाहे जितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, अगर कुसंगति में पड़ गया तो कुछ ना कुछ तो असर उसके ऊपर रह ही जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, यानी कि सत्संगति हमें करनी चाहिए और उससे हमें सही और गलत का ज्ञान हो जाता है। तो ये तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, इसमें सत्संगति और कुसंगति के बारे में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। रहीमदास जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है, कबीरदास जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। ये हमें अपने विवेक से सोचना है कि आखिर हम कुसंगति में पड़े ही क्यों। क्योंकि कबीरदास जी की ये बात फिट मालूम देती है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। इसलिए सत्संगति हमें अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारी उम्र तो इतनी हो गई है, अब इसमें कुसंगति हमारा क्या बिगाड़ लेगी। कितनी भी उम्र हो जाए आपकी, अगर आप कुसंगति में पड़ गए हैं तो कुसंगति के लक्षण आपके चरित्र में आ ही जाएंगे। इसलिए कुसंगति से बचना चाहिए, सत्संगति का आश्रय लेना चाहिए और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और अगर हमें सत्संगति मिल जाए तो इसे ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।